नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा। एक राजा था जो बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही पापी था, बहुत ही अत्याचारी था। वो अपने आप को सबसे अधिक बलवान और ताकतवर मानता था। उनका कहना था कि दुनिया में भगवान कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ केवल मूर्खता है, जो है वो हम ही है। अपने प्रजा पे अत्याचार करता था, सबको बोलता था कि तुम हमें भगवान मानो, तुम हमें पूजो। और दोस्तों सब डर से ऐसा करता भी था। लेकिन उसी घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब बड़ा हुआ, उन्होंने ओपनली बोला कि देखो भाई, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम तो राक्षस कुल का हो, जो भी है वो सब नारायण है, भगवान विष्णु ही पूरी दुनिया को चला रहा है। दोस्तों उस समय उसके पिताजी यानी कि हिरण्यकश्यप गुस्से से लाल हो गया, उसे मरवाने के लिए तुल गया। सिंपल सी बात है, उसे पहाड़ से फेंका, उसे उबलते हुए तेल में रखा, उसे हर प्रक्रिया दोस्तों खासतौर पर मारने का पूरा ट्राई किया, लेकिन वो मर नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर में भगवान का आशीर्वाद था। इतना ही नहीं, अंत में हार के हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को बोला कि तुम उसे आग में जला दो, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तुम कभी भी आग में जल नहीं सकती हो, तुम जाओ प्रहलाद को जला दो। और दोस्तों जब उस समय जलाने गया, उस समय होलिका खुद रह गई, यानी कि आग में जलन में वो मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वहां पे साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दोस्तों पूरे दुनिया में ये संदेश आज भी गूंजता है कि आप अगर सच्चाई के रास्ते पे हैं तो आपको आज निकल जीत मिलेगा। और इसी कड़ी में भारत को जबरदस्त जीत मिला है। दोस्तों चीन के ऊपर बहुत बड़ा सफलता हासिल हुआ है। जो चाइना अब तक भारत पे हंसता था, बोलता था कि भारत का जो मेक इन इंडिया है वो तो बहुत फ्लॉप है, भारत में जो भी छोटी मोटी फैक्ट्रियां है वो हमसे पंगा लेगा क्या। दोस्तों जब हम लोग बोलते थे कि दिवाली में चाइनीज सामान को बहिष्कार करेंगे, छठ में चाइनीज सामान को बहिष्कार करेंगे, होली में चाइनीज सामान को भगाएंगे, रक्षाबंधन में चाइनीज सामान को भगाएंगे, सावन दशहरा सब में चाइनीज सामान को भगाएंगे, उस समय चाइना हम लोग पे हंसता था, बोलता था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग का मजबूरी है हमारा सामान खरीदना, क्योंकि हम सस्ता बनाते हैं और सबसे बढ़िया बनाते हैं, तुम लोग लोगे ही लोगो, चाहे खिलौना हो या फिर मोबाइल हो, सब तुमको लेना ही पड़ेगा। ये सब केवल अफवाह है, अपने लोगों को मूर्ख बना लो। भारत के लोग केवल मूर्ख बनाते हैं लोगों को और कुछ नहीं है, केवल आंदोलन करता है, वोट मिलता है और कुछ नहीं है। चाइनीज सामान तो बहिष्कार कर ही नहीं सकता है, सबका मजबूरी बन चुका है। लेकिन दोस्तों अब की बार भारत ने वो कर दिखाया जिसका किसी का उम्मीद नहीं था। देखिए आप जानते हैं फागुन महीना आ चुका है, होली आने वाला है और यहाँ पे दोस्तों चीन को हर साल कई बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। बड़ी बात तो यह है कि हम लोग हर साल चीन से पिचकारी मंगाते थे, बहुत सारे सामान मंगाते थे, यहाँ तक कि हम लोग बच्चे के लिए मुखरा मंगाते थे, हम लोग बच्चे के लिए अबीर रंग सब कुछ चाइना से मंगाते थे। अब बोलेंगे भाई हम लोग कितना मूर्ख, आखिरकार अबीर भी चीन से मंगाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अबीर भी चीन से मंगाते थे, पिचकारी से छोड़ दो, क्योंकि हम लोगों को दिखावा करने का आदत है। चाइना क्या करता था, चाइना उसे पॉलिथीन में पैक करके सही तरीके से मोहर मार के उसे लहक झक दे के मार्केट में भेजता था। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्वदेशी जो रंग है वो नहीं खरीदते हैं। दोस्तों आज भी स्वदेशी रंग, सिंपल सी बात है, आपको कागज से मिल जाएगा, खुदरा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग वो नहीं खरीदते हैं। हम लोग चाहे रंग हो या फिर अबीर हो या फिर गुलाल कुछ भी हो, हम लोग पैकेट में जो होता है ना, स्मूथली होता है, वही खरीदते हैं। तो चाइना ने हम लोग का दिमाग खासतौर पे पढ़ा है और उसी के अनुसार वो काम किया है, और इसीलिए चाइना ने पिछले 20 साल से भारतीय बाजार में तहलका मचाया हुआ है। खासतौर पे होली हो या फिर रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, दोस्तों हर मौसम में चीन का सामान भारतीय बाजार में आपको मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 2020 में जो हुआ ना, चीन उससे ऑलरेडी परेशान था, क्योंकि जब गलवान घाटी में हिंसा हुआ, यहाँ पे अब की बार जनता जाग गया था। भारत के लोग अब की बार दोस्तों ओपनली बोला था कि अगर सरकार चीनी सामान मंगाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हमें तो अब अपना स्वदेशी सामान ही पसंद है, अपने लिए ही सब कुछ लेंगे। दोस्तों भारत के लोगों का साफ मानना है कि आने वाले समय में चीन से अगर निर्भरता खत्म करना होगा तो हमें छोटे मोटे चीज़ पे ध्यान देना ही होगा। दोस्तों आज से महज 2 साल पहले पता है लोगों का क्या मानसिकता था। भारत के जो तमाम नेता था खासतौर पर पता था कि अरे भाई ये छोटे मोटे चीज़ से क्या होगा, दिवाली से क्या होगा, जो दीपावली में जो दीप है उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, खिलौना से क्या होगा, ये तो छोटे मोटे प्रोडक्ट है ना, उससे कुछ नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा, देश का अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा, उस पर हम ध्यान देंगे, हम लोग बड़े चीज़ पर ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे रोजगार पे ध्यान देते हैं, भारत सरकार आखिरकार रोजगार दे। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि यही छोटे मोटे रोजगार एक दिन बड़ा बन जाता है। सिंपल सी बात है, चीन जो आज भारत में रोजगार कर रहा है, कई बिलियन डॉलर कमा रहा है, वहाँ पे आज लाखों आदमी काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसी प्रोडक्ट को दोस्तों चीन में लाखों आदमी बना रहा है, सबको रोजगार मिला हुआ है। और हम लोग ये बात समझ नहीं पाए, हम लोग दोस्तों सब कुछ को हल्का में ले रहे थे। ये पता होना चाहिए आपको कि एक एक जोड़ने से 11 होता है, और दोस्तों
ईंट से ईंट बन के महल बनता है। लेकिन फिर भी भारत के लोग हमेशा उसे हल्का में लिया और यही कारण है कि चीन का पूरी तरह से भारतीय बाजार पे कब्जा हो गया था। लेकिन 2020 में आप जानते हैं, पहले तो रक्षा बंधन में कई हजारों करोड़ का चीन को नुकसान हुआ, उसके बाद फिर दिवाली में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, उससे पहले सावन में नुकसान हुआ था, फिर दोस्तों छठ में, दशहरा में, सब यानी कि पर्व में चीन को भयंकर नुकसान हुआ है। दोस्तों चीन को कम से कम कह सकते हैं अभी तक दोस्तों 50 से लेके 60 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। बड़ी बात है दोस्तों, कम से कम 50 हजार करोड़ का अभी तक नुकसान हुआ है केवल एक साल में। चीन अभी तक दोस्तों परेशान है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा तमाम फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। और दोस्तों चीन इसीलिए अब शांति की बात कर रहा है, बोल रहा है कि हमारे से शांति चाहते हैं, हमारे से मित्रता चाहते हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं। दोस्तों चाइना को पता है कि अब भारत के लोग जाग चुके हैं। आप बोलेंगे अब की बार आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं होली आने वाला है, होली में इस बार भी क्या होता, हम लोग क्या करते, चीन से सामान मंगाते, लेकिन हमारा तमाम जो व्यापारी है ऑलरेडी कई महीनों से बैकआउट कर चुका है, बोल चुका है कि हम चीन से सामान न खरीदेंगे। चाहे हम लोग खिलौना का खासतौर पे पिचकारी का यूज करें न करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन से नहीं मंगाएंगे। और दोस्तों इसी उम्मीद पे, उसी विश्वास पे भारत में जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बंद था, जो 20 साल पहले बंद हुआ था, कोई 15 साल पहले बंद हुआ था, वो तमाम फैक्ट्रियाँ चालू हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, जो व्यापारी पहले चीन को 4 महीना पहले, 3 महीना पहले ऑर्डर देता था, वो व्यापारी अब शांति से देख रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम भारतीय कंपनी को पैसा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, बोल रहा है कि आप लोग वो पिचकारी बनाइए, आप लोग मुखरे बनाइए, रंग अबीर सब कुछ बनाइए, हम आप ही से खरीदेंगे। आखिरकार चीन से क्यों खरीदेंगे। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं हर सीजन में हम लोग अब चीन को धो रहे हैं। क्योंकि आप लोग मान लीजिए दोस्तों, अगर इस सीजन में चाइना भारत से केवल 1000 करोड़ का भी फायदा उठा लेता है ना, वो अपने आप बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 1000 करोड़ का भी वैल्यू होता है, 1000 करोड़ रुपया का बहुत वैल्यू होता है। अगर हम लोग इतना ही बचा लिए ना, तो समझेंगे कि हमारे तमाम छोटे मोटे व्यापारी खाते में पैसा गया है। दोस्तों व्यापारियों के हाथ में गया पैसा, हम समझो मतलब देश में रहा, सिंपल सी बात है। और देश का पैसा देश में लगेगा तो बहुत ही तरक्की हम लोग करेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोग को अपने आप पे फिर से विश्वास जगाना होगा। हम लोग को विश्वास करना होगा कि जब चाइना में कम्युनिज्म होने के कारण से भी चाइना आगे बढ़ सकता है। यहाँ तो लोकतंत्र, हम लोगों में क्या कमी है। जब चीन के लोग सुस्त है, मोटे हैं, फिर भी वो आगे निकल सकता है। यहाँ तो अभी भी यंग अभी पड़ा हुआ है भारत में। आखिर हम लोग पिछड़े क्यों हैं दोस्तों। हम लोग में विश्वास का कमी हो गया था, हम लोग पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो चुके थे, इसीलिए ऐसा हाल हो चुका था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब भारतीय इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, भारतीय फैक्ट्री ओपन हो रहा है, और हर सीजन में भारतीय व्यापारी चीन का बहिष्कार कर रहा है। यही भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि तो क्या हम लोग अब चीन को पछाड़ देंगे क्या, चीन से आगे निकल जाएंगे क्या, हम लोग अब सब कुछ अधिक बनाएंगे। दोस्तों आराम आराम से, थोड़ा आराम से हम लोग काम करना होगा, ये नहीं कि रातों रात कर देंगे। अगर हम लोग 1 साल पहले ये अभियान शुरू किया है बैकवर्ड चाइना का, तो हम लोग को लगातार कम से कम 3 से लेकर 4 साल करना होगा। 3 से लेकर 4 साल दोस्तों अगर लगातार हम लोग करते रहे और हम लोग अपने आप फोकस करें, तो आप देखेंगे 2024-25 तक भारत और चीन लगभग बराबर पे आ जाएगा। दोस्तों उस समय देखेंगे चाइना और भारत का व्यापार लगभग सेम होगा। सिंपल सी बात है, जितना चाइना भारत में भेजेगा उतना ही हम भी चीन में भेजेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग चीन से वही सामान खरीदेंगे जो हम लोग को बहुत जरूरी होगा, बाकी तो हम लोग खुद बनाएंगे। सिंपल सी बात है, 2025 तक भारत का एक अलग ही खासतौर पे छाप होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर अभी से वही काम चलता रहे, तो अगर बाय द वे आगे आने वाले समय में हम लोग फिर से अपना ध्यान भटका दिए, बोले कि नहीं चीन सामान खरीदेंगे, तो फिर तो हो गया दोस्तों। हम लोग को पूरा मन बनाना है, कम से कम 2030 तक चीन से कुछ नहीं कर देंगे। फिर देखेंगे ऑटोमेटिक भारत में दोस्तों माहौल खराब हो जाएगा, भारत के बड़े बड़े कंपनियां खराब हो जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री खराब हो जाएगा। और देखेंगे हर सीजन में भारत का केवल तहलका होगा, नाम होगा, और भारत पूरे दुनिया में बेचेगा। चाहे कोई पर्व हो, चाहे क्रिसमस हो या फिर कुछ भी हो, हर पर्व में भारतीय सामान पूरी दुनिया में बिकेगा।